हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज हम जो वन शॉट जो लेक्चर देखने वाले हैं, एक ही शूटिंग में देखने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, मतलब इसको डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। इसको ट्रांजिशन का मतलब होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मीनिंग होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक को छोटा सा है। चलिए देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। देखो, द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी ऑर्बिटल ऑफ पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट होता है n-1। देख रहा है यहाँ पे आपको, अगर आप देख रहा होगा आपको, तो ये दिख रहा है n-1 शेल को, दिख रहा है n-1 शेल को हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। देखो, पेनल्टीमेट शेल मीन्स क्या बोलेंगे, द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी ऑर्बिटल ऑफ पेनल्टीमेट शेल, उसको हम क्या बोलने वाले हैं, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, देख लीजिए। ये हो गया आपकी डेफिनेशन हो गई इसकी डी ब्लॉक एलिमेंट। इजी बहुत है, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हो रहा था, डी ऑर्बिटल ऑफ पेनिट्रेट शेल में, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स जरा ध्यान देखना है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन में डिफरेंस आ जाता है। तो देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन अब हम देखेंगे यहाँ पर। तो मतलब क्या होना चाहिए कि अब जो डी ऑर्बिटल होता है वो पार्शियली फील्ड होना चाहिए, उसके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, जो भी एलिमेंट लिया आपने उसके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर उसके एलिमेंटरी फॉर्म में, मतलब जो नेचर में ऑकरिंग फॉर्म है, एलिमेंट मतलब नेचुरली ऑकरिंग फॉर्म, उसमें वो कैसा होना चाहिए, आपको याद रखना है कि डी ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड होना चाहिए, तब उसको बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो अब इसके डेफिनेशन क्या हो रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए जरा आप लोग। द एलिमेंट्स विच कंटेन पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल इन देयर एटम्स और एनी ऑफ देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर कॉल्ड, क्या लेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलना है, बहुत आसान है। और जैसे अभी देखो, मैं आपको एग्जांपल करके दिखा सकता हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि Cu क्यूप्रस आयन बोला, तो क्यूप्रस आयन में जो 3D ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है, कंप्लीटली फील्ड होता है, 3D10। लेकिन मैं अगर क्यूप्रस, ये क्यूप्रस हो गया, सॉरी ये +1 है, क्यूप्रस है, और ये +2 है, क्यूप्रिक है। तो क्यूप्रिक की बात करता हूँ तो यहाँ पे 3D9 एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो क्यूप्रिक जो आयन है ये आपका ट्रांजिशन, ये जो रहेगा ये आपका ये ट्रांजिशन हो जाएगा, क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन, मतलब पार्शियली फील्ड है ये। क्लियर हुआ पे आपका, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। अगर डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड है तो डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे, और अगर पार्शियली फील्ड है तो ट्रांजिशन, मतलब शॉर्ट में। लेकिन को याद रखना है उसकी, वो जो एलिमेंट है उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे अभी देखो, ये कॉपर जो है क्यूप्रस भी है, क्यूप्रिक भी है, तो क्यूप्रिक में वो ट्रांजिशन है, क्यूप्रस में वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। ये ध्यान देना जरा, उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट और एलिमेंटल स्टेट में ही उसका जो ऑर्बिटल है डी ऑर्बिटल, वो कैसा होना चाहिए आपका, पार्शियली फील्ड होना चाहिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जो प्रॉपर्टी होती है, देखो प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये होता है इंटरमीडिएट। एस और पी ब्लॉक के बीच में है ना, तो एस और पी ब्लॉक के इंटरमीडिएट, ठीक है ना, तो इसलिए इसका नाम इंटरमीडिएट मतलब ट्रांजिशन नाम पड़ गया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, इसका ट्रांजिशन। तो इसलिए उसको बोलते हैं क्या, डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो क्या बोल रहे हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, एंड so the name transition metal and their position between S and P block is appropriate. ओके, चलिए अब ये हो गया इंट्रोडक्शन, अच्छे से समझ में आ गया अभी आप लोगों को। अब देखते हैं पोजीशन इन द पीरियड। ये तो बहुत आसान है। अगर हम पोजीशन देखते हैं तो एक मिनट का मैं आपको इसके थ्रू बताता हूँ आपको, मैं एक मिनट, ये देखो, ये इसके लिए रखा है मैंने, आपको समझाने के लिए लिया मैंने आपको। देखो यहाँ अगर हम देखते हैं इधर, तो अब देखो जरा अभी आपका डी ब्लॉक एलिमेंट एस और पी ब्लॉक के बीच में, करेक्ट है। तो इसके बीच में, तो अभी देखो यहाँ से अगर हम पीरियड्स की बात कर रहे हैं तो आएगा 4th 5th 6th 7th पीरियड, और ग्रुप की बात करें तो 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12, ऐसा है। अभी ये न्यू सिस्टम है वैसा लिया, तो इसके बीच में एस और पी के बीच में, तो ये आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है ना। अभी मुझे नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम आएगा अभी आपको। तो पोजीशन देख लीजिए, तो डी ब्लॉक एलिमेंट देखो, देख रहा है डी ब्लॉक एलिमेंट जो है अभी आपका, ये कहाँ प्लेस करके रखा है हम लोगों ने, देखिए, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स इन द ग्रुप क्या है 3 to 12, इन द पीरियड देखो 4 5 6 7। क्लियर हो गया। एंड देयर आर 4 सीरीज है, कितनी सीरीज आएगी, 3। एक पहले जो 4 पीरियड को जो रहेगा वो 3D, 5 पीरियड जो रहेगा 4D, 6 पीरियड को रहेगा 5D, एंड 7 रहेगा वो 6D।
जो पीरियड नंबर है ना उससे एक नंबर कम कर लेना बस। 4 बोला, 4 पीरियड बोला कि बस 3D, 5 पीरियड बोला तो 4D, 6 बोला तो 5D, 7 बोला तो 6D, बस 3D 4D 5D 6D ऐसे रहते हैं 4 सीरीज, ठीक है ना। जिसमें क्या होता है 3D, क्योंकि 3D क्यों बोल रहे सीरीज, क्योंकि उसको 3D ऑर्बिटल आपका सक्सेसिवली भरेगा। फिर 4D वही रीज़न है, 5D वही है, 6D है। तो 3D सीरीज यार असले 3D में हो रहा है एंटर और असले 3D सीरीज, 4D में असले 4D सीरीज, 5D में असले 5D सीरीज, 6D में असले 6D सीरीज, ऐसा रहता है, ठीक है ना। तो अब इसको 3D को फर्स्ट बोल सकते हैं सीरीज, 4D को सेकेंड बोल सकते हैं, 5D को थर्ड बोल सकते हैं और 6D को फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन और फोर्थ, ऐसे आपको याद रखना है। अब हम चारों का थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में क्या होता है, तो इसमें 10 एलिमेंट, ऐसे सभी में 10 है, लेकिन फोर्थ को इनकम्प्लीट मानते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो फर्स्ट सीरीज कंटेन 10 एलिमेंट्स फ्रॉम स्कैंडियम, कहाँ से ले रहे हैं हम लोग, स्कैंडियम 21 से लेके जिंक 30, और इसमें क्या होता है 3D ऑर्बिटल प्रोग्रेसिव, मतलब कंटिन्यूस भरता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, ठीक है। चलिए ऐसे अभी आएगा सेकेंड ट्रांस सीरीज बोलते हैं, 4D सीरीज बोलते हैं। तो सेकेंड ट्रांस सीरीज कंटेंट 10 एलिमेंट्स में भी है, ये इट्रियम से स्टार्ट होता है और कैडमियम तक रहता है, और इस सीरीज में क्या होता है 4D ऑर्बिटल प्रोग्रेसिवली भरते हैं। आसान है, याद रखिए इसको। 4D के बाद अभी देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट थर्ड ट्रांस सीरीज की बात करते हैं, तो इसमें भी कितने 10 एलिमेंट्स हैं। ये लेंथेनम के बाद फिर 14 एलिमेंट्स निकाल लेते हैं ट्रांजिशन के लिए, इनर ट्रांजिशन, जिसको बोलते हैं क्या, लेंथेनॉइड। उसके गैप पड़ गया, देखो फिर बात है, देखो यहाँ से 50 से देखो हॉफनियम आया, फिर हॉफनियम से मर्क्यूरी तक, ये 9, यहाँ का ये 1 और ये 9, यहाँ से हॉफनियम टू मर्क्यूरी तक, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है 5D ऑर्बिटल हम क्या करते हैं सक्सेसफुली भरते हैं इसके अंदर। और इसमें जो सीरियम, जो हमने जो एलिमेंट निकाले कितने सीरियम्स लेके 58 से लेके 71, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट नहीं है, याद रखना है, डी ब्लॉक के एलिमेंट नहीं है, बात याद रखिए आप। वैसे देखिए अभी 4 ट्रांस सीरीज, जिसको 6D सीरीज बोलते हैं, तो ये 4th सीरीज जो होती है इनकम्प्लीट मानी जाती है। ये स्टार्ट होती है एक्टिनियम, तो यहाँ से 89 के बाद फिर 90 से लेकर 103, मतलब थोरियम से लेकर लॉरेंस से तो जो 14 एलिमेंट निकाले हैं वो आपका एक्टिनोइड सीरीज बनाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो इंक्लूड्स देखो अभी इसमें जो होता है तो रुदरफोर्डियम, मतलब एक्टिन के 14 एलिमेंट निकाल के फिर रुदरफोर्डियम से लेकर अनबीएम तक लेते हैं, ये आपके 9 एलिमेंट बाद में। इन दिस एलिमेंट 6D ऑर्बिटल आर फिल्ड सक्सेसिवली, ठीक है। अब जो एलिमेंट जो आपका याद रखो थोरियम से लेके लॉरेंशियन तक आर नॉट डी ब्लॉक एलिमेंट, ये आपको याद रखना है। और फिर ऐसे याद रखना है, दस देयर आर 4 ट्रांस सीरीज आउट ऑफ विच द फर्स्ट 3 सीरीज आर कंप्लीट, कंटेन 10 एलिमेंट्स एंड ईच व्हेन द फोर्थ वन इज इनकम्प्लीट, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। अभी इंट्रोडक्शन चारों सीरीज का मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से दे दिया है। अब ये टेबल आपको आ गया है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक। तो अब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा डी ब्लॉक का, n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2, तो ठीक है, ये याद रखना है, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना। मतलब इसका जो पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट का मतलब होता है सेकंड लास्ट, लास्ट बट वन ऐसे बोलते हैं इसको, पेनल्टीमेट है ना। देखो ना ये ns मतलब ये वैलेंस है और n-d ये सेकंड लास्ट हो गया। अब ये देखो चारों सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है अभी आपको, चारों सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो 3D सीरीज की अगर बात करते हैं तो आर्गॉन 3d 1 to 10 4s2, 4D सीरीज की बात करते हैं तो क्रिप्टॉन 4d 1 to 10 5s होता है 0 to 2, और 5D सीरीज की बात करें तो जिनॉन 5d 1 to 10 और 6s2 होता है, और 6D सीरीज में रेडॉन 6d 1 to 10 होता है d और 7s2। तो मतलब इसमें सिर्फ चेंजेस अगर अब दिख रहा है आपको तो सिर्फ 4s सीरीज दिख रहा है, इसमें 5s जो होता है 0 to 2 होता है, इसमें 2 2 ही होते हैं, 4s2 6s2 7s2। तो यहाँ का थोड़ा याद रखो, थोड़ा सा चेंज है बस, सभी के जनरल में आर्गॉन क्रिप्टॉन जिनॉन रेडॉन ये याद रखना, खत्म हो गया। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं अभी 10, मतलब आपके सिलेबस सिर्फ 3D सीरीज है, 3D सीरीज मतलब स्कैंडियम टू जिंक याद रखना है, स्कैंडियम टू जिंक, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ऐसे 10 है। तो इनके ये इलेक्ट्रॉन, ये एक्सपेक्टेड, यहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ, देखो आपको बता रहा हूँ, ये टिक जो कर रहा हूँ ना ये एक्सपेक्टेड, और दूसरा जो टिक कर रहा हूँ ये ऑब्जर्व्ड, ये ऑब्जर्व आपको याद करना है, एक्सपेक्टेड का कोई प्रॉब्लम नहीं था। देखो 3D में क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें क्या था 2, देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, 3D में लगातार 1 से लेकर 10 तक जाएगा। लेकिन ऑब्जर्व अगर आप देखेंगे ना, अगर ऑब्जर्व की तरह अगर बात करते हैं अब यहाँ पर ऑब्जर्व में, तो यहाँ पर जो चेंज है क्रोमियम में आपको चेंज दिखेगा यहाँ पर,
और कॉपर रहेगा यहाँ पर। ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि आपका यहाँ पे अलग से रहेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको जरा ध्यान देना है। तो स्कैंडियम लिया तो आर्गॉन 3d1 4s2, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। टिटेनियम देखो 3d2, ये भी ठीक है। फिर वैनेडियम देखो 3d3 4 ये। क्रोमियम देखो 3d4 होना चाहिए लेकिन 5 हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, मतलब 4s इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ गए, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी स्टार डाल दिया है देखो, ठीक है ना, ये आपको याद रखना। फिर मैग्नीज की बात कर रहे हैं तो 3d5 देखो इसमें था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? 4s में एंटर कर गया, ठीक है ना, ये देखो यहाँ पर एंटर कर गया। फिर आयन की बात कर रहे हैं हम लोग तो 3d6 4s2 का भी 6 7 8 9, देखो यहाँ 9 होना चाहिए, देखो कॉपर में 10 हो गया, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इधर आ गया, देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है इसको, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बाद फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे करना है, देखो राइट जहाँ मारा है मैंने वो आपका एस में एंटर हो रहा है, देखो ये याद रखना है। और स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ठीक है ना, आपको ये सारे याद करने हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, तो इसके लिए क्या है यहाँ पे देखो सारे, मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा आपकी हेल्प कर देता हूँ यहाँ पर कैसे करना। थोड़ा मैं निमोनिक टेक्निक बताने जा रहा हूँ, वो थोड़ा सा याद रखिए, क्योंकि अभी वन शूट में इतना टाइम नहीं देता है, फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हर एक टर्म क्लियर हो जाए, ठीक है। ऐसे सभी की स्टडी हो चुकी है, और इससे क्या होता है, ये जो मेरा इसका ये वन शूट लेक्चर बनाने का पर्पज़ क्या है, बच्चों के पास अभी नोट्स आ जाने चाहिए और उनको एक बार क्विक रिविज़न मिलना चाहिए। क्विक रिविज़न के लिए ये जो है ना वन शूट का होता है क्विक रिविज़न। हाँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको भी समझ में आ जाए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो देखो अब यहाँ से देखो सारे, ध्यान देना जरा भी, सारे स्कैंडियम आ गया सारे से, सारे टीवी देख रहा है, टीवी यहाँ से कनेक्ट करना है, टीवी आपको, टीवी कूड़े में फेंको, देखो कूड़े में फेंको, एक मिनट, फेंको को अलग करना पड़ता है, फेंको ऐसा दोनों को मिला के फेंको हो जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट, तो कूड़े में फेंको, निकुंज देखो यहाँ पे निकुंज ऐसा आ जाएगा, निकुंज ये नाम है देखो तीनों। तो देखो सारे टीवी कूड़े में फेंको निकुंज, तो सारे से आ गया स्कैंडियम, टी से आ गया टिटेनियम, वी से आ गया वैनेडियम, कूड़े से आ गया क्रोमियम, में से आ गया मैग्नीज, फेको एक वर्ड है, तो फे से आएगा आयन, है ना, फेको, फो आ रहा है ना, तो फेको, को से आएगा कोबाल्ट, नी से निकुंज है ना, तो निकिल, कॉपर, जिंक ऐसा हो जाएगा। निकुंज में 3 आएगा, फेको में 2 है और टीवी में 2 है, तो 2 2 4 3 7 ऐसे हो गए, 8 9 10 ऐसा करके कर लेना आपको, ठीक है ना, इस टाइप से आपको कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे 3 आ गए, यहाँ पे 2 हो गए, 3 2 5 6 7 हो गए, ठीक है ना, ऐसे आपको कर लेना है। यहाँ से 2 आ गए ना, और यहाँ पे 2, कूड़े में 2 हो गए, मतलब फेको में 2 आ गए, ये देखो यहाँ पे ऐसा करता, फेको लाइन डाल देता हूँ, फेको, टीवी जैसे टीवी का हो गया, निकुंज का देखो 3, फेको निकुंज, तो ये आपका वहीं क्लियर हो जाता है आपका ये, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन अब यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। और इस पर एक क्वेश्चन बनता है, देखो ये बोर्ड का, यहाँ पे मैंने बनाया देखो क्वेश्चन, क्रोमियम एंड कॉपर शो एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक, एनोमलस डिफरेंट, कुछ भी वर्ड लाएगा तो आपको समझना है। तो अब देखिए एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम और कॉपर का लिख के रखा है मैंने, ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन देखो अभी हमको मालूम है कि एम्प्टी, ध्यान देना जरा अब यहाँ पर, एम्प्टी, हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड जो सब शेल होंगे या एनर्जी लेवल होंगे वो कैसे होते हैं, हाईली स्टेबल ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हर्ट्ज स्टेबिलिटी रूल लग गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो देयर इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में होता है, n-d और ns ऑर्बिटल के बीच में। तो हेंस इन केस ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर वन ऑफ द 4s इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टू 3d ऑर्बिटल टू अचीव द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ 3d5 और 3d10 सबशेल्स, ठीक है ना। देयरफॉर ऑब्जर्व हो जाएगा अभी आपका, ये देखो ऑब्जर्व, ये देखो क्रोमियम देखो ये हो गया ऑब्जर्व का, कॉपर का ये हो गया ऑब्जर्व, देख लीजिए यहाँ 3d5 हो गया, यहाँ पे 3d10 हो गया। तो ये आपको बोर्ड एग्जाम में 4 पॉइंट वहाँ पे लिखने हैं, ऐसे थोड़ा बहुत अपने मन से कुछ कम ज़्यादा करना है कर सकते हो। तो मैंने मेरे तरफ से आपको ये 4 पॉइंट, ये 2 मार्क का क्वेश्चन ऐसा बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो इसको आप अच्छे से तैयार करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरे 10 के 10 का लिए ज़्यादा हार्ड नहीं है, उसका फिर ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन 2 मार्क में आपको आ सकता है, उसके लिए आप इसको तैयार कीजिए। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, ठीक है, इसको आप तैयार कर लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की, ये बहुत ज़्यादा, इसको आप अच्छी तरह से कर लेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेट।
तो अभी देखो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि जो एटम होते हैं, जैसे अभी यहाँ पे ट्रांजिशन या डी ब्लॉक जो एलिमेंट है उसके ऊपर चार्जेस होना चाहिए, +1 +2 +3 जो भी होगा। मेटल होता है तो प्लस में होते हैं सारे, ठीक है, नॉन मेटल में माइनस में होता है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर, तो ऑल ट्रांजिशन, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं आराम से एक एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट कितने, एक्सेप्ट द एंड मेंबर, सिर्फ लास्ट के जैसे जिंक, फर्स्ट सीरीज का जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, अननबियम, ये चारों सीरीज के लास्ट के एलिमेंट बताया मैंने आपको, ठीक है ना। शो वेरिएबल, शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, मतलब लास्ट के शो नहीं करते वेरिएबल। जिंक +2 खत्म, कैडमियम +2, मर्क्यूरी +2, ठीक है, अननबियम छोड़ दो, वो तो खैर नाम नहीं उसका, तो उसको छोड़ दीजिए। तो ये लास्ट के एलिमेंट वेरिएबल नहीं शो रहे, लास्ट के एलिमेंट छोड़ के बाकी सब करेंगे, ठीक है ना। आप देखो पहला पॉइंट क्या बोला है, द ट्रांजिशन मेटल्स कैन यूज बोथ आउटर NS एंड इनर N-1 ऑर्बिटल, दोनों सेट यूज कर रहा है, NS भी यूज कर रहा है, N-1D भी यूज कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना, फॉर बॉन्डिंग, सिंस द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दिस टू ऑर्बिटल इज अ वेरी स्मॉल, क्योंकि दोनों यूज हो रहे बॉन्डिंग के लिए, NS भी यूज होता है, N-1 मतलब पेनिट्रेट शेल, तो दोनों बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है। तो NS से इलेक्ट्रॉन निकलेगा फिर तो D से निकलने वाले हैं, फिर D से फिर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो होता है, D1 D2 D3 D4 D5 ऐसा करके, ठीक है ना। तो व्हेन एन एलिमेंट लूजेस NS इलेक्ट्रॉन, NS निकल गया, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एटम को हम क्या बोलेंगे, कोर बोलेंगे, या फिर उसको कर्नेल बोलते हैं। NS निकलने के बाद N-1 को क्या बोलते हैं, कोर और कर्नेल बोलना है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस दिस कोर इज अनस्टेबल एंड इट लूजेस 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि N-D से 1 से लेकर 10 होता है, तो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, शोइंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जितना अच्छा हो सकता है मैंने अपने हिसाब से लिख के रखा है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल कैन बी रिलेटेड टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जैसे अभी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे बेस्ड रहता है, जैसे ध्यान देंगे जरा इधर, टिटेनियम इसका एटॉमिक नंबर कितना है 22, तो क्या है 3D2 4s2 है, तो ये क्या शो कर सकता है, अगर 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो +2, ठीक है ना। यहाँ से हम एक ऐसा करके बताता हूँ आपको, मैं ध्यान से देखिए, मैं बहुत अच्छे से करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर यहाँ से देखो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या कर रहा है, +2 कर रहा है, देखो। फिर अगर यहाँ 3D2 है तो उसमें 1 निकल गया तो यहाँ के 2 और 1 3 हो जाएंगे, और यहाँ के भी 2, ये 2 2 4, देखो निकल गया, हो गया 4 ऑक्सीजन स्टेट बाय यूजिंग बोथ 4s इलेक्ट्रॉन एंड 1 फ्रॉम 1 और 2 3D इलेक्ट्रॉन्स, हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे अभी टिटेनियम बताया, वैसे आप सभी का देखने वाले भी हम लोग। जैसे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फर्स्ट सीरीज, देखो मैंने इसको ऐसा बना के रखा है, देखो यहाँ पर जरा ध्यान से देखना है अभी आप लोग। स्कैंडियम की अगर मैं बात करता हूँ, स्कैंडियम तो 3D1 4s 2s का इलेक्ट्रॉनिक, तो 4s से मैं अंडरलाइन कर दूँगा, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो +2 करेगा, ठीक है। यहाँ देखना 4s में से 2 निकलना है, एक ऐसा पहले एक निकलेगा फिर तो ऐसा नहीं, 2 है तो 2 ही निकलेंगे, 1 है तो 1 ही निकलेगा, ऐसा है, ठीक है। तो 2 निकल गए तो बन गया +2, फिर यहाँ से 1 निकला तो +2 +1 कितना होगा, +3 हो गया, ऐसे निकालते जाइए। अभी टिटेनियम तो 4s से 2, एक यहाँ से तो +2 हो गया, यहाँ से 1 निकाला तो +3 और 1 निकाला तो +4, सेम। अभी देखो वैनेडियम 3D3 4s2, तो 4s से 2 निकल गया तो +2, ये तो फिक्स है। फिर एक और निकाला तो +3 और 1 निकाला तो +4 और 1 निकाला तो +5, ऐसा हो जाएगा। फिर देखो क्रोमियम की बात करता हूँ, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन तो +1, फिर एक और निकाला तो +2 और एक निकाला तो +3 और एक निकाला तो +5 और एक निकाला +6 और एक निकाला तो +7। वैसे अब देखो मैग्नीज 4s से 2 से निकल गया 2 इलेक्ट्रॉन 2, यहाँ से एक और निकला तो +3 +4 +5 +6 +7, मतलब मैक्सिमम मैग्नीज शो करता है। देखो कैसा वर्ड यूज किया है, मैक्सिमम मैग्नीज शो कर रहा है, मतलब 3D सीरीज में सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा शो करता है, मैग्नीज, क्योंकि +7 है। देखो बाकी कम होगा। अब यहाँ पे क्या अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते जाते हैं ना, 1 2 3 4 5 तक, अब 6 हो गया। देखो आयन में 3D6 पेयरिंग हो गई, तो देखो 4s से 2 निकल गया तो +2 हो गया, फिर यहाँ से 1 निकलेगा, फिर यहाँ से 1 निकलेगा, यहाँ से 1 निकलेगा, फिर +6, क्योंकि अब पेयरिंग होगी तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब पेयरिंग होता है, एक कम होते जाएगा। देखो +2 +3 +4, अब समझ आ जाएगा, पेयरिंग होते जा रही है, +2 +3 पेयरिंग होती जा रही है, देखो ऐसा कम होते जाएगा। तो देखो एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बन गया, देखो कितना आसान हो गया। देखो याद रखना, इसको मैंने मेरी तरफ से कोशिश की, मैंने खुद बना के डाला हुआ है हमारे, ठीक है। टेक्स्ट बुक में ऐसे टेक्स्ट बुक का अलग पैटर्न है, वो तो आपको बहुत डिफिकल्ट जाएगा, ठीक है। देखो आप बन जाए ना, एक बढ़ा देना, फिर एक कम करते जाना, खत्म। 7 6 5 4 3, लास्ट का 2 ही इलेक्ट्रॉन उसमें। देखो 3D10 कंप्लीट है ना, देखो जिंक में, देखो जिंक में 3D कंप्लीट है, देखो ऐसा प्रॉब्लम आता है इसमें, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, थोड़ा आपके माइंड में सेट हो गया है। अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन सीरीज। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखो यहाँ पे देखना है भी आपको, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल,
क्योंकि सारे मेटल ही, एंड शो प्रॉपर्टीज दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटल, सारे मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं कि मेटल तो मेटल की प्रॉपर्टी शो करेंगे। फिर देखो दे आर हार्ड, लश्चरस होते हैं, हार्ड जानते हैं, लश्चरस मतलब जानते हैं चमकते हैं, मेलेबल मतलब जिसको हम शीट्स में कन्वर्ट करते हैं, डक्टाइल मतलब जिसको हम लोग वायर में कन्वर्ट करते हैं, एंड फॉर्म एलॉय विथ अदर मेटल, ये सारी प्रॉपर्टी हमको मालूम है। और मेटल जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी हमको मालूम है। एक्सेप्ट, देखो अब ये थोड़ा एक्सेप्शन याद रखना, मैं यहाँ पर रेड कलर से स्टार मार देता हूँ, ये याद रखना एक्सेप्शन। अब जरा ध्यान दीजिए, एक्सेप्ट किसको बोल रहे हैं, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और मैग्नीज, इन चारों को छोड़कर ऑल द अदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव वन और मोर टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, एट एम्बिडेंट मतलब दो टेम्परेचर की बात कर रहा है, ठीक है ना, मतलब डिफरेंट टेम्परेचर, ऐसा बोला तो चलेगा, ठीक है। तो अब ये याद रखना है कि जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और आयन जो होता है, ठीक है ना, इनको छोड़ के बाकी सब के देखो, एक्सेप्ट द जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड मैग्नीज, ऑल द अदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव वन और मोर टिपिकल क्या रहेगा, मेटेलिक स्ट्रक्चर्स रहेंगे। ऑल अदर एलिमेंट्स हैव वन और मोर अदर टिपिकल मेटल्स, आपको ये याद रखना है। फिर देखो दीज ट्रांजिशन मेटल जो है अभी कौन सा एक्सेप्शन जो लिया है, जिंक और कैडमियम, मर्क्यूरी छोड़ के, आर वेरी हार्ड एंड हैव लो वोलेटिलिटी, मतलब ये सॉफ्ट होते हैं ना, बाकी सब क्या बोल रहे हैं, हार्ड और लो वोलेटाइल होता है, मतलब इसके हीट करने जल्दी से वेपर्स नहीं बनने वाले इसके, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखिए दे पोजेस हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, बराबर है, ये सारी प्रॉपर्टी आती है। अब हम देखते हैं ट्रेंड्स इन एटॉमिक प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, उसमें हम सबसे पहले लेने जा रहे हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। सभी लोग जानते हैं अक्रॉस पीरियड जब जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, ये जानते हैं हम। देखो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज डिक्रीज ग्रेजुअली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मालूम है हमको ये। द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, एंड द ट्रेंड्स इन आयनिक रेडियाई दस कैन बी स्टडीड विथ। देखो अब हम लोग जो आयनिक रेडियाई है उसकी स्टडी हम 2 पॉइंट में करने वाले हैं, ये पॉइंट काम का, बाकी ऊपर के दोनों पॉइंट हमको आते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो देखो पहले बोले कि द एलिमेंट्स हैविंग सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो उसमें ट्रेंड क्या होगा आयनिक का। फिर बोला कंसिडरिंग द वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम का वेरियस अलग अलग होगा तो क्या होगा, जैसे कि आयरन का +2 +3, कॉपर का +1 +2, ऐसा सेम रहेगा तो क्या होगा डिफरेंट, तो उसकी स्टडी हम करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर फॉर द, पहला क्या ले रहे हैं हम लोग, फॉर द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, विथ एन इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, देखो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा ग्रेजुअली, ठीक है, आयनिक रेडियाई वॉज ऑब्जर्व होगा तो द ट्रेंड, ठीक है ना, डिक्रीज होने वाला है, मतलब आपका जो सेम क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रखेगा तब, तो इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज ग्रेजुअली डिक्रीज होते जाएगा, इन आयोनिक रेडियाई वॉज ऑब्जर्व, डिक्रीज होने वाला पर, एंड द ट्रेंड इज प्रोनाउंस फॉर द डाइवेलेंट आयन के लिए। देखो यहाँ पे क्रोमियम, देखो डाइवेलेंट क्रोमियम देखो Cr2+ का 82 पिकोमीटर है और कॉपर का है 72 पिकोमीटर, ऐसा तो ये कम होते जा रहा है 82 से, ये बताया ऐसा। फिर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेम एलिमेंट, अगर सेम एलिमेंट के लिए होगा सेम ऑक्सीडेशन, तो शोज डिफरेंट 1 यूनिट, देखो एक से +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन जो भी होगा। तो विथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट द इफेक्ट इन न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीज हैंड डिक्रीज इन आयनिक रेडियस, इसमें भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम +2 से +3, एंड द आयनिक रेडियाई ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर स्मॉलर देन आयनिक रेडियाई ऑफ रिप्रेजेंटेड एलिमेंट्स ऑफ द सेम पीरियड। यहाँ पे एक पॉइंट ये काम का है आपका, ये यहाँ पे ध्यान देना आपको कि जो आयनिक रेडियाई होती है ट्रांजिशन एलिमेंट की आर स्मॉलर देन आयनिक रेडियाई ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, फर्स्ट जो एलिमेंट जो होते हैं फर्स्ट सेकेंड पीरियड के सारे ट्रांजिशन उसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं, तो उसके से कैसा रहेगा, उसका स्मॉलर आयनिक रेडियाई रहेगा इसका, ठीक, ये पॉइंट याद रखना। और थोड़ा कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, सिंपल सा है, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा ये। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर हम देखते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब कि आउटरमोस्ट शेल से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और उसको हम ठीक है, तो समझाएंगे ना आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एक इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट, 2 निकाल तो सेकंड, 3 निकाल तो थर्ड, तो उसका ऑर्डर थर्ड सेकंड 1, ये सब आपको 11th के इसमें अच्छे से याद रखना है, बेसिक याद होना चाहिए पूरा। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब होता है कि आउटरमोस्ट शेल से निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, IE या IP लिखते हैं इसको। आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं, ओल्ड टर्म, नया टर्म तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पर, ठीक है। अब जरा देखेंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन
दोस एस एंड पी ब्लॉक, ऑब्वियसली एस और पी ब्लॉक के इंटरमीडिएट होगा, दोनों के बीच का होगा, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड, जो अल्कली मेटल फर्स्ट सेकंड मतलब अल्कली मेटल से कम रहेगा पॉजिटिव, ठीक है ना। डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन दे फॉर्म आयोनिक और कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। जिससे देखो जनरली इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट दीज एलिमेंट फॉर्म आयोनिक, लोअर ऑक्सीडेशन में आयोनिक, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है, ये आपको याद रखना है। फिर देखो एज वी मूव अक्रॉस द ट्रांजिशन सीरीज, पूरे तरह से जाएंगे तो स्लाइटली वेरिएशन इज ऑब्जर्व इन द सक्सेस एंथैल्पी, जैसे कि प्लस मतलब फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनेशन, थर्ड आयनेशन, ठीक है। ऐसा आपको ऑर्डर तो आपको याद ही होगा ना इनका, थर्ड का ज़्यादा होता है, थर्ड आयनेशन एंथैल्पी ग्रेटर देन सेकंड आयनेशन एंथैल्पी ग्रेटर देन फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी, ऐसा रहता है। ये ऑर्डर होता है, सबसे ज़्यादा थर्ड की होती है, फिर सेकंड की होती है, फिर फर्स्ट की होती है, ये ऑर्डर होता है अपना, हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर तो देखो द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड ट्राइन सीरीज बात करें हम लोग, किसकी बात करें यहाँ पर, द एटम्स ऑफ द थर्ड ट्राइन सीरीज पजेस, देखो ये क्वेश्चन आता है इस पर, पजेस 4f ऑर्बिटल, क्योंकि उसमें थर्ड की बात करते हैं तो उसमें 4f ऑर्बिटल कैसा होता है, डिफ्यूज शेप होता है, पोर शील्डिंग इफेक्ट होता है। देखो यहाँ लिखा है ना 4f ऑर्बिटल शो पोर शील्डिंग इफेक्ट ड्यू टू डिफ्यूज शेप की बात कर रहा है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि अब क्या होगा कि अभी डिफ्यूज शेप है तो अभी न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल तक पहुंच जाएगा डिफ्यूज शेप होने के कारण, ठीक है ना। ये याद रखना, कभी याद रखना कि 4f 5f में डिफ्यूज शेप होता है, इसलिए उसका न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल तक पहुंच जाए, इसलिए फिर उसमें देखो अभी लेंथेनॉइड पढ़ेंगे तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आने वाला है, ये वो ऐसा रहता है रिजल्ट। ये थर्ड एज अ रिजल्ट क्या होता है, वैलेंस शेल एक्सपीरियंस ज़्यादा करेगा अट्रैक्शन, देखो ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड, इसको ज़्यादा लगेगी, साइज कम होगी, मतलब फर्स्ट और सेकंड ट्राइन सीरीज कंपेरिजन में थर्ड की साइज कम हो जाएगी। देखो आयनेशन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड ट्राइन सीरीज आर देयरफॉर मच हायर देन फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड की साइज तो उसमें 4f ऑर्बिटल नहीं भर रहा है, लेकिन थर्ड से भरना शुरू हो गया, थर्ड फोर्थ में तो 5f आएगा, उससे तो और कम हो जाएगा। तो लेकिन उससे कंपैरिजन में यही क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट और सेकंड के कंपैरिजन थर्ड के आयनेशन एंथैल्पी ज़्यादा क्यों है, वो साइज के कारण 4f ऑर्बिटल के कारण हो रहा है सब। तो ये सब चीज पॉइंट आपको याद रखिए, इस पॉइंट में लिखा हुआ है सब। अब आयनेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड ट्राइन सीरीज आर हायर देन द फर्स्ट एंड सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, ऐसा बोलिए। चलिए अब देखते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। देखो लो आयनेशन एंथैल्पीज एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल इन द आउटरमोस्ट शेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोल रहा है, लो आयनेशन एंथैल्पी और वैकेंट डी ऑर्बिटल इन द आउटरमोस्ट शेल वो रिस्पॉन्सिबल होता है मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए, याद रखना है, लो आयनेशन एंथैल्पी एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल। फिर देखिए दीज फेवर द फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड एंड दस दीज एलिमेंट्स शो टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टी, इसलिए कैसा होगा, दे आर हार्ड इन नेचर, ठीक है ना, ये रहेगा फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन देम। हार्ड क्यों होता है, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, एंड दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड n-1d इलेक्ट्रॉन इन दीज एलिमेंट्स। देखो नियरली ऑल ट्रांजिशन मेटल है क्या होता है, सिंपल हेक्सागोनल क्लोज पैक, मतलब HCP स्ट्रक्चर होता है, क्यूबिक क्लोज पैक CCP होता है, ये आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC लैटिस, एंड विच आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू मेटल्स। मेटल में क्या होना चाहिए, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होना ही चाहिए, HCP CCP BCC या FCC जो भी है, ये होना ही चाहिए इसके अंदर। आसान है कि नहीं, देख लीजिए, अब ये आपको कर लेना है ऐसा। अब देखो इन द ट्रांजिशन सीरीज द मेल्टिंग पॉइंट स्टडी इंक्रीज अप टू 5, बराबर है, क्योंकि 1 से लेके 5 तक क्या होता है, 1 देखो D1 D2 D3 D4 D5, तो क्या होता है इसमें अभी आपका ये मेल्टिंग पॉइंट धीरे धीरे इंक्रीज होगा, कि हाफ फील्ड होते जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड रहता है, बढ़ रहा है हाफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो उसमें देखो क्रोमियम मैग्नीज टंगस्टन हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन देयर रिस्पेक्टिव सीरीज, क्योंकि क्रोमियम की बात करते हो 3d5, मॉलिब्डेनम 4d5, फिर 5d5, ऐसा हाफ ऑफ फील्ड है, इसलिए उसमें तो हाफ फील्ड होने के कारण उसके अंदर हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, हर एक सीरीज की बात कर रहे हैं। क्रोमियम जो होता है वो 3d का हो गया आपका, क्रोमियम जो रहेगा वो 3d का हो जाएगा, मॉलिब्डेनम 4d, ये 5d का हो जाएगा, ऐसा क्लियर हो गया अभी आपका ये। अब देखो यहाँ मैग्नीज और टेक्नीशियम ये एनोमलस शो करते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स, आफ्टर दिस विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस रेगुलरली, ये एनोमलस होते हैं। मैग्नीशियम याद रख, मतलब मैग्नीज याद रखना है फर्स्ट सीरीज का, टेक्नीशियम बाद में 4 सीरीज का याद रखना है, 3d सीरीज 4d, ये दो
ये जो एक्सेप्शन होते हैं ना वो याद रखना है, वही आपको एमसीक्यूज में आने वाले हैं, बोर्ड के सीईटी के दोनों के इसमें, ठीक है ना बेटा। ज़्यादा नहीं, मैंने अच्छे बना के रखे नोट्स, आपको समझ में आ जाएंगे। अब देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयन जो होते हैं, देखो मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयन इन एंड देयर कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक। सभी की बात है, मैक्सिमम की होता है, मोस्ट ऑफ द बोला है वो पैरामैग्नेटिक होगा। तो इसका रीजन क्या, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या होता है, वन और मोर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण होता है इन देयर, किस में होता है, n-1 डी ऑर्बिटल में होता है, हेंस दे आर अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हाफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ही वो मैग्नेटिक फील्ड में अनपेड होते, वो मतलब अट्रैक्ट होते हैं। एज ए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, 1 से लेकर 5 तक इंक्रीज होगा डी ऑर्बिटल में, तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर इंक्रीजेस और मैग्नेटिक मोमेंट वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड देखो द ट्रांजिशन मेटल और देयर आयंस हैविंग ऑल इलेक्ट्रॉन पेड हो गया तो फिर वो क्या होता है, वो डायमैग्नेटिक हो जाता है। क्या होता है, डायमैग्नेटिक। तो वो क्या करता है, रिपल इन द मैग्नेटिक फील्ड में। सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक। सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा, और दो इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक फील्ड में रिपल होगा। जैसे अब एग्जांपल देख लीजिए, मेटल्स आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ये पैरामैग्नेटिक शो करते हैं, एक्वायर परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट, हेंस दे आर फेरोमैग्नेटिक रहते हैं, याद रखना है। अब देखो, द मैग्नेटिक मोमेंट इन द स्पीसीज अराइजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, तो देखो द मैग्नेटिक मोमेंट अराइजेस मेनली ड्यू टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो स्पिन करते, घूमते हैं ऐसे, ठीक है ना, एक क्लॉकवाइज दूसरा अनक्लॉकवाइज, पेड होगा तो एक क्लॉकवाइज अनक्लॉक, तो वो कैंसिल कर देता है, लेकिन सिंगल वन से वो आपका घूमते रहेगा, स्पिन करेगा। तो अभी हमको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस गिवन बाय द स्पिन ओनली, तो उसका ये फॉर्मूला है, म्यू इक्वल्स टू √n इंटू n+2 BM का होता है बोहर मैग्नेटॉन। BM का मतलब क्या होता है, यहाँ BM लिख, n का मीनिंग तो लिखा है हमने, n इज लिखा हुआ है, वेयर n इज, n का मीनिंग, लेकिन BM का मतलब ऐसे तो आपका फिजिक्स में है, इसका मतलब होता है बोहर मैग्नेटॉन होता है, बोहर मैग्नेटॉन बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ये ऐसा आपको याद रखना है। चलिए, तो इसे आप निकाल सकते हैं पूरा आराम से। अब एक इसकी टेबल देख लेते हैं, देखो कैलकुलेटेड एंड ऑब्जर्व। देखो तो आपको कौन सा याद रखना है, कैलकुलेटेड याद रखना है, मैं टिक कर दे कैलकुलेटेड, थोड़ा डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, स्लाइटली डिफरेंस आता है, कैलकुलेट ऑब्जर्व हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखो तो अभी देखो, अभी स्कैंडियम में 0 इलेक्ट्रॉन है तो इसका 0 होगा, ठीक है 0, लेकिन देखो अभी टिटेनियम में 1 बताया, 1 मतलब तो कैसे याद रखना, 1 रहा तो 1.73, 2 रहा तो 2.84, 3 रहा तो 3.87, 4 रहा तो 4.9, 5 रहा तो 5.92, ये याद रखना है। 1 रहा तो 1 तो रहेगा, लेकिन आगे क्या है 0.73, 2 रहा तो 2.84, 3 रहा तो 3.87, 4 रहा तो 4.90, 5 रहा तो 5.92, फिर देखो फिर अभी पेयरिंग हुआ तो 4 हो गया तो 4.9, वही वैल्यू रहेगी। देख लीजिए 1 में कितना है, 2 में कितना है, 3 में कितना है, 4 में कितना है, 5 तक याद कर लिया तो अच्छा रहता है, क्योंकि कभी कभी एमसीक्यूज में आता है। बाकी कुछ नहीं करना है, ये एक्सपेरिमेंट छोड़ दीजिए, आप ये कैलकुलेटेड याद कर लीजिए बस। कैलकुलेटेड 1 का कितना वाला है 1.73, 2 का क्या वाला 2.84, 3 का क्या वाला 3.87, 4 का 4.90, 5 का 5.92, ठीक है ना, ऐसा बस खत्म। 5 तक याद रखना बस, कितना प्लेट आपने कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, फिर फटाफट वैल्यू फॉर्मूला डाला, वैल्यू डाला, आंसर लिख दिया, टाइम बच जाता आपका। अब हम कलर की बात करते हैं, तो कलर को मैंने थोड़ा अच्छी तरह से लिया है, क्योंकि आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हटा दिया, इसलिए यहाँ पर मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, ठीक है ना। अब कलर में देखेंगे, अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में और एक्वेस दोनों में कलर शो होते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अंदर भी कंडीशन होती है, अगर डी ऑर्बिटल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और उसका फिर होता है डी ट्रांजिशन, तभी वो कलर्ड कंपाउंड शो होते हैं, नहीं तो नहीं होते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखना है कि मोस्ट ऑफ द, जरा ध्यान से देखिए जरा, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड इन ऑफ द ट्रांजिशन आर कैसे होते हैं, कलर्ड इन, देखो याद रखना, बोथ इन सॉलिड एज वेल एज इन एक्वियस सॉल्यूशन में। मैं इसको अंडरलाइन कर दिया, मतलब हाईलाइट कर दिया इसको। द कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इज ड्यू टू, ये रीजन याद रखना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या रहता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 डी ऑर्बिटल एंड देयर डी ट्रांजिशन, बराबर है कि नहीं। फिर देखो इन फ्री आइटम ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, जो आपका डी ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी इक्वल होती है, उसको बोलते हैं डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल, मतलब सेम एनर्जी का डी ऑर्बिटल, ठीक है ना, ये याद रखना है। बट इन कंपाउंड्स डी ऑर्बिटल क्या होता है, स्प्लिट होगा दो ग्रुप में, याद रखना, एक होता है T2G में, दूसरा EG में। तो जो आपका डी ऑर्बिटल दो ग्रुप में स्प्लिट होगा, एक तो होगा T2G और दूसरा होगा EG में, ऐसा आपको स्प्लिट करना है इसको, ठीक है ना। देखो T2G में कितने होते हैं ऑर्बिटल, DXY, DYZ, DZX, ऐसे 3 होंगे, और उसको ये होती है लोअर एनर्जी। और EG की बात करेंगे हम लोग, EG की बात करें तो इसमें DX2, DYZ2,
और ये एक ही है डी एक्स स्क्वायर और डी वाई जेड, एक ही ऑर्बिटल है, दूसरा डी जेड स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपको याद रखना। तो इसकी एनर्जी होती है हाइयर होती है, इसकी एनर्जी कैसी होगी आपकी रहेगी हाइयर, ठीक है ना। चलिए आपको ये क्लियर हो गया इतना, चलिए 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 तो अभी देखिए ज़रा, अब हम देखते हैं यहाँ पर ये डी ऑर्बिटल ये लिया हमने, डी ऑर्बिटल एक हमने डी ऑर्बिटल को स्पीड किया, देखो दो ऑर्बिटल्स में, एक हमने किया T2G और EG में किया है, दिख रहा है ना T2G, इसमें डिफरेंस ये देखो, ये जो डिफरेंस दिख रहा है आपको ये, अब यहाँ देखो ये ई डेल्टा ई जो होता है ये दोनों के बीच का डिफरेंस है, देखो एक आपका एक ऑर्बिटल ये देखा है, एक दूसरा ये है, तो ये जो रहेगा आपका, देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पर, अभी आपको देख लीजिए, ये आपको याद रखना है, ये देखो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर याद रखना है आपको। देखो T2G में कितने हैं, DXY DYZ DZ, ये याद रखें, लोअर एनर्जी T2G, और EG में कितने, दो ऑर्बिटल है, याद रहेगा अभी आपको। तो EG में दो होती है, EG हो गया ये आपका हायर, और ये T2G ये लोअर, इसका जो एनर्जी आपकी कैसी हाइयर है, इसकी एनर्जी कैसी आपकी हाइयर एनर्जी है, इसकी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाइयर एनर्जी है इसकी आपकी, ठीक है ना। और यहाँ पर इसकी जो एनर्जी रहेगी आपकी ये रहेगी लोअर एनर्जी, ठीक है ना, लोअर एनर्जी रहेगी आपकी, ये इसकी एनर्जी कैसी आपकी लोअर एनर्जी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो देखो अभी इसमें बीच में जो देखो दो एनर्जी जो गैप है इसको हम डेल्टा ई बोल रहे हैं, डेल्टा ई एनर्जी गैप बोल रहे हैं इसको, ठीक है ना। T2G और EG में वेरी स्मॉल गैप रहता है, ठीक है ना। तो जब ऑर्डर लाइट्स में जो कोई भी इस पर फॉल होते हैं, लाइट से फॉल हो गया तो ये दो पार्ट स्प्लिट हो गया आपका, तो जो फिर अभी जो कलर जो दिखेगा या तो वो लाइट आपका ट्रांसमिट होगी उसमें से, या फिर वो रिफ्लेक्टेड लाइट, वो आपको कलर दिखता है इसके अंदर। जैसे मान लीजिए, देखो यहाँ पे एग्जांपल लिया है, देखो यहाँ पर देखो, और एक पॉइंट याद रखना, कलर जो होता है, जो कलर जो होता है किस पे डिपेंड करता है, आपको याद रखना प्रेजेंस ऑफ लिगैंड, देखो यहाँ पे देखना प्रेजेंस ऑफ लिगैंड एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, इस पे डिपेंड करता है जो कलर होता है। तो जैसे मान लिया हमने एग्जांपल लिया है कॉपर, देखो लिखा ना हेक्सा एक्वा कॉपर, तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इसकी है, तो ये फॉर्म करता है ब्लू सॉल्यूशन। लेकिन अब यहाँ पे देखो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, देखो CuCl4 इसकी जैसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो ये फॉर्म करेगा आपको येलो कलर, मतलब ज्योमेट्री पे फॉर्म करता है ये कलर, ज्योमेट्री आपकी कैसी है उस पर डिपेंड करता है। तो देखो पहला तो याद रखना है कि इसमें डी ऑर्बिटल अनपेयर्ड होने चाहिए, फिर उसका जब डी टर्न डी से डी में चेंज कर दो, यहाँ देखो ना यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन होगा, दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ना, अब आपका देखो ये देखो डी ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ से ये जंप करके हायर में जंप करेगा, उसको बोलते हैं डी ट्रांजिशन, लोअर टू हायर जंप करता है, लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल से हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल जंप करता है, ठीक है ना। और दूसरा याद रखना लिगैंड और ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है कलर, ठीक है ना। ओके क्लियर हुआ भी आपका ये ऐसा। अब देखो यहाँ पे कुछ कलर दी थी, देख लेना टेबल, ये समझने के लिए कलरलेस है, देखो 0 इलेक्ट्रॉन है तो कलरलेस, 1 है तो देखो पर्पल कलर, 0 है तो देखो कलरलेस, समझने के लिए, ठीक है ना। ऐसा करना, एक भी इलेक्ट्रॉन है तो कलरलेस, तो अभी अगर डी ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन है या फिर 10 इलेक्ट्रॉन है तो वो कलरलेस होंगे, 10 होंगे तो 0 होगा, ये कॉपर के देख रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन देखो 0 है, देखो ठीक है ना। और वन बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक वो कलर शो करेंगे, ठीक है। ये आप समझने के लिए टेबल है, देख लेना उसको। और एक याद रखना है द कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर बोलते हैं, क्योंकि 6 देखो आपके जो सनलाइट में 7 कलर है, 7 वेवलेंथ है, उसमें से 6 को एब्जॉर्ब करता है, एक को ट्रांसमिट कर रहा है या तो रिफ्रैक्ट कर रहा है, तो उसके लिए इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। देखो इस पॉइंट में आपको क्या लिखा गया यहाँ पर, द कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयन इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द एब्जॉर्ब लाइट, कॉम्प्लीमेंट्री कलर बोल रहे हैं इसको, क्योंकि 6 को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, एक को रिफ्लेक्ट किया। जैसे अभी रेड रोज दिख रहा है, रेड रोज क्यों दिख रहा है रेड, क्योंकि उसने 6 को एब्जॉर्ब कर लिया लेकिन एक को उसने क्या किया, रिफ्लेक्ट किया, उसलिए आपको रेड रोज दिख रहा है आपको, ठीक है ना। जैसे आप देखो यहाँ पे लिखा है हाइड्रेटेड क्यूप्रिक आयन एब्जॉर्ब वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू रेड लाइट को एब्जॉर्ब किया है, ठीक है ना। और कैसे दिखता है, ग्रीनिश ब्लू कलर, तो इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री कलर टू द रेड लाइट, ऐसा बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो जाता है, ठीक है। और अब यहाँ पे जनरल ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, जनरल द कलर ऑफ द ट्रांसमिटेड ड्यू टू, अब ये आपको एमसीक्यू से बहुत काम आएगा, और एग्जाम में भी अगर छोटे क्वेश्चन 1 मार्क 2 मार्क तो वहाँ भी काम आएगा। तो प्रेजेंस, पहला रीजन आपको याद रखना है यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड डी और डी इलेक्ट्रॉन, दूसरा है उसका डी ट्रांजिशन, फिर है नेचर ऑफ लिगैंड लिंक टू मेटल आयन, चौथा है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म बाय द मेटल आयन, फॉर्म्ड बाय मेटल आयन, ये आपको याद रखना है, आसान है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल आयन कंटेन एम्प्टी ऑर्बिटल से, आप देखो एम्प्टी ऑर्बिटल देखो 3D 0 है, तो इसका स्कैंडियम प्लस रहता है 0 रहेगा, टिटेनियम 4 रहता 0 रहेगा, तो ये कलरलेस होने चाहिए। तो और क्या है,
कंप्लीटली फिल्ड जैसे कि 3D10 जिंक में, तो ये सब कलरलेस रहेंगे, जैसे कि कैडमियम +2, Hg2+ एक्सेट्रा आर कलरलेस। क्योंकि अगर हम देखेंगे, अगर जीरो की बात कर सके, मैं स्कैंडियम बोला, इसमें देखो 0 इलेक्ट्रॉन है, टिटेनियम 4 0 है, तो और जैसे कंप्लीट फील्ड 3D में जैसे जिंक आयन है, कॉपर +1 है, कॉपर +2 है, Hg2+ है, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन, ये कलरलेस होंगे। मतलब अगर डी ऑर्बिटल आपके एम्प्टी है या फिर कंप्लीट फील्ड तो कलरलेस होंगे। एंड दिस इज बिकॉज दे कैन नॉट शो, क्या शो नहीं कर रहे, डी ट्रांजिशन नहीं कर रहे, हेंस एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट फ्रॉम विजिबल रीजन डज नॉट ऑकर। तो आप देखो कुछ एक ये 11th में कुछ पॉइंट थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा है इसके अंदर, क्योंकि एमसीक्यू इसमें काम आता है इसके लिए, कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक अब जिसमें डी ट्रांजिशन होगा तो उसका कलर कैसे शो करेगा, तो उसमें चार्ज ट्रांसफर करें, जैसे देखिए देयर आर सर्टन कंपाउंड्स विच आर कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है लेकिन आपको काम आएगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से। तो ठीक है, आप देखिए यहाँ पर जैसे कि Cr2O7-2 ये होंगे चार्ज ट्रांसफर, Cr O4-2 चार्ज ट्रांसफर, MnO4- चार्ज ट्रांसफर, Cu2O चार्ज ट्रांसफर, निकिल DMG कॉम्प्लेक्स ये चार्ज ट्रांसफर। ये इसके बाहर तो कुछ नहीं जाएगा, इतने एग्जाम्पल याद कर लिए तो आपका वारे न्यारे हो गया, आपके खत्म हो गया चार्ज ट्रांसफर, इतने एग्जाम्पल याद करना, बाकी में डी ट्रांजिशन होगा तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। अब कैटलिस्ट मालूम है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है विदाउट अंडरगोइंग केमिकल रिएक्शन, ये सभी लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। तो डेफिनेशन देखते हैं, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इट सेल्फ रिमेन अनचेंज एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। अब देखो मेनी ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर एक्सेलेंट कैटलिस्ट, उसका रीजन क्या है देख लीजिए। पहला रीजन ध्यान से देखिए जरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, तो ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर आयंस हैव क्या होता है, पार्शियली फील्ड, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, पार्शियली फील्ड, हाईलाइट कर देता हूँ, पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल, ठीक है ना। उसके बाद फिर दूसरा याद रखना है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दे शो वेरिएबल। तीसरा जो रहता है वो लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल पहला रीजन है, दूसरा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और तीसरा है सरफेस एरिया। क्लियर, ये याद रखना है सर। अब कुछ एग्जांपल्स जरा जहाँ देखिए, जैसे कि आयरन मोलिब्डेनम इज यूज्ड एज कैटलिस्ट इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। दूसरा देखो निकिल इज यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ रिएक्शन, मतलब हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में यूज करते हैं, आपको याद होगा ये। फिर देखिए वैनेडियम पेंटाऑक्साइड इज यूज्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर डाइऑक्साइड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखो ऑस्टोल प्रोसेस में देखेंगे तो मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं, तो इसमें प्लेटिनम गॉज इज यूज्ड एज कैटलिस्ट, मतलब इन द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू NO बाय एयर। मैंने बहुत सारे कुछ ज़्यादा एग्जांपल डाल के रखे मैंने थोड़े से। कोबाल्ट थोरियम इन सिंथेसिस ऑफ गैसोलीन, मतलब पेट्रोल के लिए, इसको बोलते हैं फिशर ट्रॉस प्रोसेस, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है वाला। फिर देखिए MnO2 इज यूज्ड इन द डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, डी ब्लॉक में आएगा, सॉरी पी ब्लॉक में आएगा। MnO2 इज ए कैटलिस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय डीकम्पोजिशन ऑफ KClO3, ये भी पढ़ा है हम लोगों ने। फिर एक कोबाल्ट सॉल्ट कैटलाइज द डीकम्पोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर के लिए यूज करना है। फिर कॉपर इज यूज्ड एज कैटलिस्ट इन द डी हाइड्रोजनेशन ऑफ प्राइमरी, ये हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्राइमरी अल्कोहल इनटू अल्डिहाइड, जैसे एग्जांपल देखो मिथेनॉल टू फॉर्मल्डिहाइड। देखो टिटेनियम टेट्राक्लोराइड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ जिगलर नाटा, मतलब पॉलीथीन में यूज होता है, देखो ये पॉलीमर में है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन में यूज करते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। फिर देखो पैलेडियम in the hydrogenation of phenol to cyclohexanol। फिर स्पॉन्जी प्लेटिनम इज यूज इन द मैन्युफैक्चर सल्फ्यूरिक एसिड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो ये कुछ मैंने 12 एग्जांपल डाल के रखे हैं, इसमें तो आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इनर इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल मतलब क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल बीच में जो गैप होता है उसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल ट्रैप करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। मॉलिक्यूल जैसे गैप रहेगा ना, जैसे मतलब ये ऐसा मैंने बना के दिखाता आपको, देखो अब मान लीजिए ये ऐसा मॉलिक्यूल, ये एटम है, इसके पीछे जो गैप दिख रहा है, इस गैप को भरने के लिए हम क्या है, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल, क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलेंगे। इस स्पेस में आप क्या डाल दो मालूम है क्या, छोटे छोटे कंपाउंड, जैसे कि कार्बन, बोरॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बाकी नहीं डालते हैं, ये जो नाम लिए वो याद रखना है। देखो व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन लिखा है, देखो यहाँ पे लिख के रखा है, देखो स्मॉल एटम हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, आर ट्रैप्ड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस विद द क्रिस्टलाइटिस, द कंपाउंड इज फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलेंगे। देखो समटाइम्स जैसे हम और क्या यूज कर सकते हैं, देखो आपके टेस्ट में सिर्फ 3 है तो आप 3 ही याद रखिए, मैंने बोरॉन एक्स्ट्रा बता दिया, उसको मत करिए, तो याद रखने में कुछ प्रॉब्लम नहीं, हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो अब ये 3 तो हो गए, ओके।
क्लियर हो गया आपका? ये 3 तो आपका बिल्कुल क्लियर है, इसके अंदर कुछ भी इतना कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन अब इसके अलावा क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ज़रा ध्यान से देखिए जरा अभी। तो ये देखो, अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखो सल्फाइड बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सल्फाइड बोल रहे हैं, ऑक्साइड्स बोल रहे हैं। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं क्रिस्टल। तो हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन का सल्फाइड्स और ऑक्साइड्स का भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो स्टील एंड कास्ट आयरन आर एग्जांपल्स ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड आयरन। तो स्टील और ये कास्ट आयरन किसके एग्जांपल है, इंटरस्टिशियल के कंपाउंड के एग्जांपल है। और अच्छा, और याद है ड्यू टू प्रेशर, कार्बन अगर आप लेते हैं यहाँ पे, कार्बन, और अपने यहाँ पे क्या लिया है, कार्बन लिया, ठीक है, कार्बन लिया आपने, देखो यहाँ पे हम क्या बोले यहाँ पर, कार्बन लिया। तो आपको इसमें क्या होता है, द मेलेबिलिटी एंड डक्टाइलिटी, जो आयरन जो होगा ये क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ड्यू टू इट्स, ठीक है ना, टेनेसिटी इंक्रीज होता है इसके, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो मेलेबिलिटी डक्टाइल, कार्बन का मेलेबिलिटी डक्टाइल कम हो जाता है, स्टेनलेस स्टील में कार्बन होता है ना, तो उसके लिए ये याद रखना पड़ेगा। फिर देखिए जरा यहाँ पर अभी आप लोग सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल, सम प्रॉपर्टीज देखते हैं इसमें। देखो तो अब देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड कैसा होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, ठीक है। देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू पेरेंट, किसके होता है, सिमिलर टू पेरेंट, केमिकल सेम रहेगी उसकी, ठीक है ना। फिर ठीक है, देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर हायर देन प्योर मेटल, प्योर जो होगा ओरिजिनल मेटल उससे ज़्यादा होगा। देयर डेंसिटीज आर लेस देन पेरेंट मेटल, मतलब ये आपने किससे बनाया उसे, स्टेनलेस स्टील में क्या इंटरस्टिशियल डालने से पहले का जो एलिमेंट है वो आयन हो सकता है, आयन में हमने डाल दिया, जिसकी अभी कार्बन डाल दिया, ठीक है ना, ऐसा। तो आयन और कार्बन से इम्प्योरिटी ऐड होगी इसके अंदर, ठीक है। और जो अब देखो मेटेलिक कार्बाइड, मतलब अगर कार्बन यूज़ किया इंटरस्टिशियल का मतलब कार्बाइड, तो ये कैसे, केमिकली इनर्ट और एक्सट्रीमली हार्ड एज डायमंड, याद रखना है। और अगर हाइड्रोजन यूज किया इसको हाइड्राइड, तो हाइड्राइड्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर यूज एज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है। ये लास्ट के 2 पॉइंट तो बहुत ही काम है। ऐसे तो ये प्रॉपर्टी याद रखना, प्रॉपर्टी आ सकती है आपको, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज की बात करते हैं। देखो तो एलॉय मालूम है आपको, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ टू, इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स, याद है ना आपको। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देखो ट्रांजिशन मेटल फॉर्म एलॉय वेयर एटम ऑफ वन मेटल आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली in the lattice of another metal, and the metal and with similar radii similar properties readily form alloys. alloys are classify कर सकते हैं इसको फेरस और नॉन फेरस। अभी ये तो उनके हिसाब से, हम चाहो तो डेफिनेट अच्छे बना सकते हैं। वो बोले कि व्हाट इज एलॉय, तो एलॉय हम लिख सकते हैं, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स, ऐसा लिख देना। 10th की डेफिनेशन याद होगी आपको, ये तो टेक्स्ट बुक का है। अब फेरस एलॉय, फेरस और नॉन फेरस में क्या, फेरस में मतलब आयन होना चाहिए ज़्यादा पार्ट। देखो तो फेरस एलॉयज हैव एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूट रैंडमली इन द एटम्स ऑफ द आयन मिक्सचर, आयन में रहता है ज़्यादा, एज अ परसेंटेज आयन इज मोर, ज़्यादा रहेगा, एंड दे आर टर्म्ड एज फेरस एलॉय। और जैसे निकल स्टील बोला, क्रोमियम स्टील बोला, इसमें स्टील नाम आना चाहिए, स्टेनलेस स्टील। अब इसमें ऑल स्टील में कितना होता है, 2% कार्बन होता है, मतलब स्टील रहेगा ये वर्ड इसके अंदर, ठीक है ना। और नॉन फेरस में तो आयन नहीं होगा, तो नॉन फेरस की बात कर रहे हैं अगर हम, तो नॉन फेरस एलॉयज आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग एटम्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल अदर देन आयन विथ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। जैसे एग्जांपल लिया हमने ब्रास, ठीक है, तो विच इज एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, तो इसमें कहाँ आयन है नहीं, तो फेरस एंड नॉन फेरस जो होता है इसका इंडस्ट्री इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है इस एलॉय का। चलिए अब देखते हैं यूजेस ऑफ एलॉयज। देखो ब्रॉन्ज की बात करते हैं, ब्रॉन्ज एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन होता है, तो ये कैसा होता है, टफ होता है, स्ट्रांग होता है, कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, और इसका यूज़ कहाँ भी करते हैं, स्टैचूज, मेडल, ट्रॉफीज बनाते हैं। आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, कॉम्पोजिशन याद करना है, मतलब कौन कौन से एलिमेंट है और यूजेस। से क्यूप्रा निकिल बोला, तो ये एलॉय ऑफ कॉपर और निकिल होता है, नाम समझ आ रहा है। इसका यूज़ कहाँ होगा, मेकिंग इन मशीनरी पार्ट्स ऑफ मराइन शिप्स, बोट, ठीक है। एग्जाम्पल मराइन कंडेंसर ट्यूब होता है, मराइन जो समुद्र में रहती है ना उसके अंदर। फिर स्टेनलेस स्टील जो होता है ये यूज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ आउटर जो फ्यूजलेज ऑफ अल्ट्रा हाई स्पीड एयर क्राफ्ट, जो होता है बहुत स्पीड से एरोप्लेन उड़ते हैं, उसके उसमें यूज़ होता है आउटर, ठीक है ना। अब वो सारे टेक्निकल वर्ड हमको याद रखने पड़ेंगे हमको सिर्फ। से निक्रोम, ये जो होता है निकिल और क्रोमियम का एलॉय है, इसमें 80-20 का रेशो होता है, याद रखना है। और इसका यूज़ कहाँ पे यूज़ करते हैं, देखो इसका यूज़ होता है गैस टर्बाइन इंजन्स में यूज़ करते हैं इसका। फिर एक टिटेनियम एलॉय, तो ये बहुत मतलब इस पर हाई प्रेशर स्ट्रेस का कोई इफेक्ट नहीं होता है, हाई टेम्परेचर प्रेशर इस पर कुछ नहीं होता है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, अल्ट्रा हाई स्पीड फ्लाइट्स, फायर प्रूफ, ठीक है ना, बल्क हेड एंड एग्जॉस्टिव थ्रोस्ट में करते हैं इसके अंदर, ऐसा।
तो ये याद करने वाला पार्ट है। तो यहाँ पर आपका डी ब्लॉक खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब ए ब्लॉक एलिमेंट। ये छोटा सा पार्ट है, ये जल्दी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। जरा ध्यान से देखिए जरा अभी। तो अब देखिए द एलिमेंट्स इन विच द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, अब ए ब्लॉक के एलिमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में होगा, एफ ऑर्बिटल ऑफ एंटी पेनल्टीमेट में होगा। एंटी पेनल्टीमेट मतलब n-2 शेल में होगा। देखो द एलिमेंट्स, यहाँ ध्यान दीजिए, एलिमेंट्स इन विच द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ ऑर्बिटल ऑफ एंटी पेनल्टीमेट शेल मतलब n-2 शेल आर कॉल्ड ए ब्लॉक एलिमेंट। तो ए ब्लॉक एलिमेंट को हम दो रो में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब दो सीरीज में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो होता है लेंथेनॉइड, दूसरा होता है एक्टिनॉइड्स होता है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर लेंथेनॉइड किसको बोलेंगे अभी यहाँ पर, इट इज़ अ सीरीज ऑफ 14, मतलब इसमें 14 एलिमेंट्स होंगे। स्टार्टिंग कहाँ से होता है, सीरियम से होता है, और एंडिंग कहाँ होता है, ल्यूटेशियम। सीरियम टू ल्यूटेशियम, इसमें ये 40 एलिमेंट्स की सीरीज को बोलते हैं लेंथेनॉइड। और इसका ये लेंथेन को फॉलो करते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड्स। लेंथेनम को फॉलो करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, लेंथेनॉइड्स बोलने वाले हैं हम लोग इसको, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, लेंथेनॉइड्स। ओके, क्लियर। और लेंथेनॉइड जो होता है वो क्या करता है, कौन सा ग्रुप, थर्ड ग्रुप, और पीरियड कौन सा, 6th पीरियड। तो ठीक है ना, अलॉन्ग विथ लेंथेनम, ठीक है। लेंथेनम लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट, यहाँ लिख के रखा था डी ब्लॉक एलिमेंट है। और ये 4f एनर्जी को लेवल को भरा जाता है इसके अंदर, ठीक है ना। एक्टिनॉइड्स में क्या होता है, ये 14 एलिमेंट्स का सीरीज है। इसमें थोरियम से स्टार्ट करना है लॉरेंशियम तक। तो इसमें एक्टिनियम जो होता है ये डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, इसको बोलते हैं एक्टिनॉइड्स बोलते हैं, क्योंकि एक्टिनियम को ये फॉलो करता है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। तो अभी देखिए जरा यहाँ पर, तो एक्टिनॉइड्स और ये प्लेस करें इसको थर्ड ग्रुप में करेंगे और 7th पीरियड में, ठीक है ना। और इसमें 5f सीरीज मतलब 5f ऑर्बिट जो रहेगा वो उसको हम भर देंगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो अभी आपको ये आपसे याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये ऐसा याद रखेंगे आप, ओके। चलिए अब देखो ज़रा इधर, तो मतलब ये एक्टिवेंट में याद रखना आपको 14 क्या है इसके अंदर एलिमेंट्स है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, थोरियम से स्टार्ट कर रहे हैं, लॉरेंशियम तक रहेगा ये, ठीक है ना। क्लियर है, ये आपको याद रखना पड़ेगा ये ऐसा, ठीक है। क्लियर हुआ। और इसमें 5f सब एनर्जी लेवल भरी जाती है इसके अंदर। तो उसका ऑपोजिट है वो 4f 5f, उसमें 14, इसमें 14। वो एक्टिनाइड को फॉलो कर रहा है, सॉरी लेंथेनाइड कर रहा है, ये एक्टिनाइड को करेगा, एक्टिनियम, ऐसा है। अब प्रॉपर्टी देखेंगे ब्लॉक की, तो देखो इसकी जो प्रॉपर्टी आर सिमिलर टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स की सिमिलर होगी, क्योंकि ये डी ब्लॉक का से निकाले ना उसलिए। और इलेक्ट्रॉन किस में होता है, एफ ऑर्बिटल में भरते हैं, n-2 लेवल में भरा जाता है। और ये किसके बीच में रखते हैं, n-d और ns ब्लॉक के बीच में रहता है, इंटरमीडिएट। ये तो सब नोन है हमारे लिए। अब हम सबसे पहले देखते हैं लेंथेनॉइड देखते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, लेंथेनॉइड्स की प्रॉपर्टी क्या है। देखो तो लेंथेनॉइड कैसा होगा, सॉफ्ट मेटल होगा, सिल्वरी वाइट कलर है, मॉडरेट डेंसिटी रहती है, मतलब कितनी थी, अप्रॉक्स 7 ग्राम पर cm क्यू होता है। कलर और ब्राइटनेस रिड्यूस होगा जैसे उसको एक्सपोज करेंगे एयर में। तब देखो ये होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्ट प्रोमीथियम को छोड़कर बाकी सब कैसे होंगे, रेडियो एक्टिव नेचर होंगे। प्रोमीथियम देखो द एटॉमिक और आयनिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटेशियम, ये डिक्रीज होगी, जिसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। देखो बाइंडिंग ऑफ वाटर इज कॉमन विच देखो ऑफन फाउंड इन द प्रोडक्ट्स व्हेन आइसोलेटेड फ्रॉम द आइसोलेट, ये पॉइंट है। मतलब इसमें जो वाटर बाइंडिंग ज़्यादा होती है, मतलब कोऑर्डिनेट कंपाउंड अच्छा बनाता है, ऐसा बोलेंगे। अब देखो कोऑर्डिनेट नंबर यूजुअली कितना, ग्रेटर देन 6 से ज़्यादा, मतलब कि 7, 8 से लेकर अप टू 14 तक मिलता है इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर। और देखो लेंथेनॉइड्स आर स्ट्रांगली कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक। और गैडोलियम बिकम्स फेरोमैग्नेटिक, किसके कितने टाइम पे, बिलो 16 डिग्री सेल्सियस को क्यूरी पॉइंट बोला जाता है। और जो अदर हैवी लेंथेनॉइड हो गए जैसे कि टर्बियम, डिस्प्रोसियम, हॉल्मियम, अर्बियम, थुलियम, इटर्बियम, ये होते हैं फेरोमैग्नेटिक, ठीक है ना, मतलब लोअर टेम्परेचर पर रहते हैं। और मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी कैसे होता है, लार्जर इंडिपेंडेंट, याद रखें लार्जर इंडिपेंडेंट ऑफ द एनवायरमेंट भी करते हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रा इन गैस या सॉल्यूशन या सॉलिड, इस पर डिपेंड करता है, उसके एनवायरमेंट पे डिपेंड कर रहा है। मतलब अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ज़ीनॉन 4f1214 5d1021 और 6s2, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और ये मैंने ज़ीनॉन का लिख दिया है, ये इसका आपको याद ही होना चाहिए।
और कुछ इसमें क्या होता है, जैसे सीरियम जो रहता है, इसमें सीरियम थोड़ा एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। सीरियम के दो तरीके लिखने के, देखो एक होता है 4f1 5d 6s2, दूसरा होता है 4f2 5d 6s2। ऐसे क्यों होता है, देखो अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 4f और 5d में थोड़ा डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इधर आ सकता है, इसलिए यहाँ पे देखो 4f2 हो गया 5d 0 हो गया, देख रहा है ये ऐसा, बस इतना आपको याद रखना, एक्सचेंज होने का होता है ये, ठीक है ना। तो फटाफट बता रहा हूँ, बाकी आप पढ़ते रहना आगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़े से चेंजेस आपको याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पर देखो जरा, लेंथेनम जो रहेगा, अब ये एक्सपेक्टेड आइडियल है, इसको हमको कुछ नहीं करना, हमको ऑब्जर्व, जिसको बोलते हैं क्या, एक्सपेरिमेंटल, क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल, हमको ये याद रखना है, एक्सपेरिमेंट ये वाला याद करके जाना है। तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस, वो चेंजेस अलग होता है। तो देखो इसमें एक्सपेक्टेड की बात करते हो, 4 देखो लेंथेनम तो पहला एलिमेंट है, सीरियम फर्स्ट एलिमेंट है, सीरियम फर्स्ट एलिमेंट है, देखो सीरियम से भरा 4f1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 तक, और डी में 1 रहेगा, एस में 2 रहेगा, ये तो एक्सपेक्टेड होगा। लेकिन यहाँ पे देखो एस में देखेंगे तो 2 रहेंगे, 6s का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 5d में 0 या 1 रहेगा। और यहाँ पे देखेंगे अगर देखो सीरियम के 2 है, 4f2 एक ये है, दूसरा है 4f2 5d 0 6s2 4f1 5d, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप करने का ऐसा हो गया ये, ठीक है ना। फिर 2 हो गया, 3 4 5 6 7, अब यहाँ पे चेंज आएगा, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इधर आएगा तो 8 और एक ऐड करेगा 9, तो यहाँ 2 जगह जहाँ चेंजेस है वहाँ पे मैं टिक कर दे रहा हूँ ठीक है ना, बाकी को मैं हटा देता हूँ, चेंजेस आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, फिर 10 होने के बाद देखो 9 के बाद फिर 10 11 12 13 14 15 में देखो ये इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ से ना ये इलेक्ट्रॉन देखो, अब यहाँ पे 5d1, यहाँ 5d1 देखो यहाँ 1 है, 5d1 इधर है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, बाकी सब में 0, इधर 1 है बस, बाकी जगह कहीं नहीं, 1 डाल दिया, बाकी सब याद कर लीजिए। तो लेंथेनम, सीरियम, प्रेसोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमिथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, हॉल्मियम, अर्बियम, थूलियम, इटर्बियम, ल्यूटेशियम, ये आपके रहेंगे ऐसे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं याद रखने के लिए मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ टेक्निक थोड़ी सी। तो यहाँ पे देखो कैसे करना है, लेक पर देखो, लेक से 2 आएगा, LAKE, लेक पर नंदी, वर्ड्स में देख लेना, नंदी पम्मी सम्मी, ठीक है ना। 3 वर्ड यूज है, 3 यूरोपियन, 3 को छोड़ दे रहा है हम लोग, यूरोपियन, आप मेरा बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं, यूरोपियन, गधे, तभी जनरल को छोड़ना, डायर याद रखना, जनरल डायर, आया छोड़ देना, आया होगा, और देखो और तुम्हें में देखो तुम्हें, ठीक है, तुम्हें लूटा, ऐसा देखो, लेक पर नंदी पम्मी सम्मी, 3 को छोड़ देना, 3 यूरोपियन गधे, तभी जनरल आया को छोड़ देना, होगा और तुम्हें लूटा, ऐसा इसका न्यूमेरिक टेक्निक याद रखेंगे। अब देखते हैं इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +3 रहेगा, कितना रहेगा इसका, +3 ऑक्सीडेशन रहेगा, क्योंकि ये थर्ड ग्रुप को बिलोंग करता है। फिर देखिए +3 के अलावा ये शो करता है, देखो +3 क्यों शो करता है ये बताता हूँ, +3 ऑक्सीडेशन क्यों शो करता है, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। देखो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, 6s से, और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, आइदर 5d और 4f से, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो आप देखिए एडिशन ने देखो +3 के अलावा ये +2 और +4 ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि इसका जो f ऑर्बिटल है वो या तो एम्प्टी होगा, या तो हाफ फिल्ड होगा, या तो कंप्लीट होगा। मैं डायरेक्ट रीजन बता रहा हूँ कि +3 के अलावा ये +2 +4 क्यों शो करता है, ड्यू टू, याद रखना है, हाफ फिल्ड, कंप्लीटली फील्ड, या फिर एम्प्टी ऑर्बिटल कारण होता है। ये लिखा है देखो, +2 एंड +4 ऑक्सीजन स्टेट्स आर देखो मेनली शोन बाय द एलिमेंट्स विच by doing so can attain the stable configuration of empty, half filled और completely filled, F सबसे लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखो मैं कुछ एग्जांपल करके आपको बताता हूँ। सीरियम टर्बियम शो करता है +4 ऑक्सीजन स्टेट, कैसे करता है देखो, सीरियम ने देखो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके यहाँ पे देखो 4f ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो गया, टर्बियम 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसका f ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो गया। देखो आप इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन निकल के बचा हुआ लिखना है, 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे था, ठीक है ना, 2 6 से निकलेंगे और 2 आपके f से निकलेंगे, ठीक है ना। या टर्बियम में ऐसे हो रहा है, 2 6 से निकलेंगे और 2 f से निकलेंगे, तो बचेंगे 7, हाफ फील्ड और एम्प्टी कारण हो गया।
फिर देखिए यहाँ पर यूरोपियन इटरबियम +2 क्यों शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो यूरोपियन 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए आप, तो यहाँ पे हो जाएगा 4f7 हो जाएगा, मतलब यहाँ से 6s से 2 निकालना है और यहाँ से आप एक यहाँ से एक यहाँ से, मतलब 5d से निकलेगा और एक यहाँ से निकलेगा। और इटरबियम की बात कर रहे हैं तो ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, 6s2 निकले, 6 एक मिनट आपको बता देता हूँ, 6s2 2 निकाले ना, यहाँ से निकलेंगे, इसका भी 6s2 से 2 ही निकलेंगे, यहाँ से खत्म, बचा वही हो गया। तो हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड और कंप्लीट फील्ड। अब देखो अगर यहाँ आप देखते हैं यहाँ पर, तो लैंथेनम, गैडोलियम, ल्यूटेशियम एग्जिबिट ओनली +3 क्यों शो करते हैं, देखो लैंथेनम से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो आप, कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दो, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो ये F क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर F आपका ऑर्बिटल 0 हो जा रहा है। एक मिनट जरा मैं इसको सही कर दूँ, आपको कन्फ्यूज़न होने लगेगा। तो ये देखो अब फिर से अगर बताता आपको, देखो लैंथेनम में 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया 4f0 हो जाएगा, गैडोलियम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के 4f7 हो जाएगा, ल्यूटेशियम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के 4f14 हो जाएगा। देख लीजिए आप, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, 2 कहाँ से, 6s और एक f से निकलने वाला इसके अंदर, ठीक है, 5d से, 6s से 2 निकलेंगे, सभी को बताता हूँ, 6s से 2 निकलेंगे और 5d से 1 निकलने वाला है, इन दो सभी के केस में वही होगा यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए ये हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन करके जाइए, ऑक्सीडेशन इतना इंपॉर्टेंट है पूछे मत। अगर हम कलर स्पेक्ट्रा की अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पर ट्राइवेलेंट जो होगा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करें, तो ट्राइवेलेंट जितने भी होंगे आपके लैंथेनॉइड्स, तो वो कैसे होंगे, कलर्ड होंगे, वो कैसे होंगे आपके कलर्ड। देखो द सम ट्राइवेलेंट जो होंगे, ठीक है ना, सम ट्राइवेलेंट कैसे होंगे आपके, कलर्ड होंगे, सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन में की बात कर रहे हैं। द कलर ऑफ द लैंथेनाइड इज ड्यू टू द FF ट्रांजिशन, वही जैसे DD होता है ना, वैसे FF ट्रांजिशन होता है यहाँ पर, ठीक है ना। द कलर ऑफ आयन ऑफ NF इलेक्ट्रॉन इज अबाउट द सेम एज दोज हैविंग N-F इलेक्ट्रॉन। N का मतलब होता है ऐसे 1 से लेकर 30 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पर देखो प्रोमिथियम 4f2 है, तो ग्रीन कलर शो कर रहा था, यहाँ पे देखो 14 - N कर दिया F इलेक्ट्रॉन, तो 14 - 2 इलेक्ट्रॉन निकल तो 12 बचा, देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको 12 बचा यहाँ पर। फिर देखो यहाँ पे थोलियम की बात करें, 4f12 है, तो ये ग्रीन कलर, क्योंकि NF इलेक्ट्रॉन 12 है डायरेक्ट, ठीक है। फिर 4f3 पिंक कलर है, क्योंकि 4 - N कर दो F इलेक्ट्रॉन, देखो 40 - 3, तो ये आ जाएगा। और एक और रह गया है RBM में, देखो 4f11 है, तो यहाँ पे NF इलेक्ट्रॉन है, ये देखो 11 N, उतने N मतलब 11 इलेक्ट्रॉन, 4f इस टाइप से आपको कर लेना है। अब बात करते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियम, मतलब लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्ट, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपको करके ही जाना, ये आने ही वाला है एग्जाम में, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियम मतलब लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। देखो अभी तो देखो द स्लो एंड, देखो ध्यान देखना जरा, स्लो एंड स्टडी डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियम ऑफ लैंथेनॉइड एलिमेंट्स विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज कॉल्ड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसको हम बोलने वाले हैं। अब इसका कॉज क्या है, रीज़न क्या है, इसका कॉज समझते हैं। तो पहले आपको याद रखना है यहाँ पे कि अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर होगा। देखो इन द लैंथेनाइड एलिमेंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होगा, द न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग बट द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम इनर सबशेल, मतलब 4f में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। एंड द 4f ऑर्बिटल का हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है ड्यू टू देयर डिफ्यूज शेप, हेंस 4f ऑर्बिटल शील्ड ईच अदर एंड आउटर इलेक्ट्रॉन क्वाइट पुअरली फ्रॉम ईच अदर न्यूक्लियर, क्योंकि देखो 4f ऑर्बिटल डिफ्यूज शेप है, तो क्या करेगा, आउटर इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने, तो क्या करेगा, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन करेगा, एक ऐड होगा खींच लेगा, दूसरा ऐड हुआ खींच लेगा, तीसरा ऐड हुआ खींच लेगा, तो साइज का लैंथेनम से मतलब ल्यूटेशियम से सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा, ऐसा आपको याद रखना है, उसको बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो एज अ रिजल्ट दिस फैक्टर्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग, वो तो इंक्रीज होगा ही, एंड एटॉमिक एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। लेकिन ये इतना मतलब कि स्लोली डिक्रीज होता है, दूसरे किसी पीरियड के कम में स्लो होता है। तो यहाँ पे दिखा देखो इनकम्प्लीट एफ सीरीज क्या होता है, 10 पिकोमीटर डिक्रीज होगा एटॉमिक आयनिक रेडियाई, और 18 पिकोमीटर डिक्रीज होगा आयनिक रेडियाई, ऐसा होगा। अब देखेंगे यहाँ पर द एप्लीकेशन ऑफ लैंथेनाइड, तो इसमें देखो क्या एप्लीकेशन लैंथेनाइड का होगा, घर के यूज होगा, हाउस होल्ड में होगा, कलर टेलीविजन में होगा, इनसाइड ट्यूब में होता है। फिर देखो ठीक है, उसका 3 बनाता है, इनसाइड ट्यूब ऑफ टेलीविजन ट्यूब कंप्यूटर मॉनिटर इज कोटेड विद tiny patches and 3 different lanthanide composition to give 3 colors and make color image। तो आप ये काम कीजिए ना, आप इतना मैंने थोड़ा बड़ा लिख दिया इसको, तो आप ये 2 ही पॉइंट निकाल लीजिए, एक तो होगा हाउस होल्ड में याद रख लीजिए, दूसरा कलर टेलीविजन ट्यूब्स में, बस ठीक है ना, छोटा छोटा कर लीजिए क्योंकि उतना ये नहीं है। और एक ये यूज़ याद रखिए, देखो मिक्स का बोला ना हमने यहाँ पे, देखो
द मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ यूरोपियम और इट्रीबियम, देखो इसको मिक्स कर दिया तो ये इंटेंस रेड कलर और बम्बार्डेड विथ हाई स्पीड एनर्जी इलेक्ट्रॉन करता है, ये याद रखना थोड़ा एग्जांपल। फिर देखो इसका यूज़ होगा ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, यूज लैंथेनोइड आयंस एज एक्टिव आयंस इन द ल्यूमिनिसेंट मटेरियल, मतलब जो चमकते हैं ना मटेरियल उसके इसमें होता है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन बोला जाता है इसको, ठीक है ना। और एक मोस्ट नोटेबल एप्लीकेशन NDYAG लेजर में होता है, इसका फुल फॉर्म होता है NDYAG का मतलब नियोडायमियम डॉप्ड इट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट, ये नाम याद रखना, ये हो सकता है MCQ में आ जाए, ठीक है। अर्बियम ड्रॉप्ड फाइबर एम्पलीफायर आर सिग्निफिकेंट डिवाइस इन द ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में इसका यूज़ हो सकता है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में। और लैंथेनाइड यूज इन हाइब्रिड कार में होता है, सुपर कंडक्टर में होता है, परमानेंट मैग्नेट्स बना होते हैं। ये मेन पॉइंट्स थोड़ा याद करके चले जाइए, बस हो जाएगा। अब हम देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट आर्टिकल, एक्टिनॉइड्स होते हैं। एक्टिनॉइड्स होता है आपको मालूम है 14 एलिमेंट्स का सीरीज है, ठीक है ना। ये थोरियम से स्टार्ट होती है, लॉरेंस से इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ मैं आपको। तो इसमें से जो मोस्ट ऑफ दीज एलिमेंट आर नॉट फाउंड इन द नेचर, नहीं मिलते क्योंकि ये सारे रेडियो एक्टिव और मैन मेड होते हैं, इसलिए नेचर में नहीं मिलेंगे। इनका हाफ लाइफ पीरियड याद रखना चाहिए, थोरियम का होता है 1.4 इंटू 10 ईयर्स होता है, और यूरेनियम का कितना होता है यहाँ पर 4.5 इंटू 10⁻⁹ ईयर्स, ये याद कर लेना है, ठीक है। तो ये लॉन्ग टाइम एग्जिस्ट करते हैं किसमें, रॉक अर्थ में, रॉक्स ऑन अर्थ, ठीक है ना। जैसे कि द लॉन्ग लाइफ जो होता है लिव्ड आइसोटोप्स जैसे कि थोरियम है, प्रोटैक्टियम है, यूरेनियम है, नेपच्यूनियम है, प्लूटोनियम है, अमरेशियम है, इसकी स्टडी अच्छे से कर सके, लॉन्ग लाइफ रहते हैं ना, बहुत लंबे टाइम से रहते हैं। और इन एलिमेंट जो डेंसिटी होता है 10 मतलब 50 मिलीग्राम 15 to 20 ग्राम पर CM3 से, और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है कितना 100 डिग्री सेल्सियस, और हाई बॉइलिंग पॉइंट मतलब अप्रॉक्स 3000 डिग्री सेल्सियस हो सकता है इसका, ठीक है ना, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब देखिए एक्टिनॉइड्स आर लेस रिएक्टिव दैन लैंथेनॉइड, याद रखना एक्टिनॉइड जो होता है कम होता है, एंड जैसे दे रिएक्ट, जैसे हम बात करें एक्टिनॉइड, दे रिएक्ट हॉट बट कोल्ड वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस अनलाइक लैंथेनॉइड, ऐसा रहेगा। दे एग्जिबिट रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन द ऑक्सीडेशन। अब ये क्या था +2 लेकर +8, वो क्या करता +3 जनरली शो करता है वो, और फिर थोड़ा +5 +4 भी कर सकता है, लेकिन ये 2 से लेकर 8 तक रेंज काफ़ी है इसकी। आयनिक रेडियस जो होता है डिक्रीज होता है ना, जैसे अब उसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में से एक्टिवेट कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यू टू पोर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4,5F इलेक्ट्रॉन कर्व होता है, ये याद रखना है। फिर प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं तो सिमिलर टू लेंथेनॉइड दैप, ये कैसा होता है सिल्वरी वाइट, सेम दोनों का रहेगा सिल्वर वाइट कलर। तो ये रहता है हाईली रिएक्टिव, देखो दीज आर हाईली रिएक्टिव रेडियोएक्टिव एलिमेंट होते हैं, एक्सेप्ट प्रोमीथियम ऑल आर नॉन रेडियोएक्टिव होता है, इसको छोड़कर एक्सेप्ट प्रोमीथियम बोल रहा है, ऑल आर नॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट बोल रहा है। एंड दे एक्सपीरियंस डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई फ्रॉम एक्टिनियम टू लॉरेंशियस, को हम एक्टिनेट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और ये +3 इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। और एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ दिस सीरीज एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन, क्योंकि वो हाफ फील्ड होता है 1 से लेकर 7। अब बात करते हैं थोड़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है रेडॉन 5F1 6 D0 to 17S2, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसके, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो है ना, देखो इसमें क्या है, एक्टिनियम है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ एक मिनट, ओके। अब थोड़ा सा आपको दिखेगा, देखो एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटो एक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, ठीक है ना, फर्मियम, मैंडेलिनियम, नोबिलियम, लॉरेंशियम, ऐसे ये एलिमेंट है। तो इसको याद रखने के लिए था, एक था पांडु उसका नेफ्यू, देखो एक तो ऐसा बताता आपको यहीं से करके, नहीं तो कंफ्यूज जाएंगे। एक था, देखो था के लिए एक था पांडु उसका नेफ्यू प्लूटो अमेरिका से कम बैक करके कैलिफोर्निया इसलिए आया फिल्मी मॉडल नंबर लेके, ऐसा याद करना है। एक था पांडु उसका नेफ्यू प्लूटो अमेरिका से कम बैक करके कैलिफोर्निया इसलिए आया फिल्मी मॉडल नंबर लेके, आप एडजस्ट कर लीजिए इसको, ठीक है, ऐसा आपको कर लेना है। तो देखिए अब यहाँ पर तो थोड़ा थोड़ा मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। एक था पांडु उसका नेफ्यू प्लूटो
अमेरिका से ब्रैकेट में से अमेरिका से कम बैक करके इसलिए आया फिल्मी मॉडल नंबर लेकर। ठीक है ना, ऐसे थोड़ा लिख दिया है, आपको समझ आएगा। इसमें जो चेंजेस जो होंगे, जो एक्टिनियम तो पहला एलिमेंट नहीं है, थोरियम फर्स्ट एलिमेंट है, तो इसमें देखो 1 2 3 4 ये आपका आइडियलाइज्ड है, एक ऑब्जर्व मतलब एक्सपेरिमेंटल, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट ये वाला याद करना है, इसको नहीं करना है। इसी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 तक है, इसमें देखो 7 इसमें 2 और डी में 1 है, तो इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे जो चेंजेस जो दिखेंगे वो देखना है। देखो 0 हो गया, इसमें पहले में 0 रखा है, देखो थोरियम में 5F में 0 रखा है, यहाँ चेंजेस है। फिर डायरेक्ट 2 एक इलेक्ट्रॉन में एक ऐड होगा इसके अंदर, और एक तो 2 हो जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से 7 हो गया। फिर देखो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो यहाँ पे देखो 9 हो जाएगा, 8 नहीं 9 है, फिर 10 11 12 13 14, फिर यहाँ पे आपको कर लेना है। इस टाइप थोड़ा सा चेंजेस देख लीजिए, दोनों में थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटी है। 7 के पास आने थोड़ा चेंज होता है, एक लास्ट में, स्टार्टिंग 7 और लास्ट यहीं देखना है आपको। ठीक है ना, तो थोड़ा देख लीजिए उसको। फिर एप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी की बात करते हैं, तो इसका एक ही है, देखो थोरियम ऑक्साइड जो है विथ 1% CeO2 वॉज यूज इन मेजर सोर्स ऑफ इंडोर लाइटिंग। इन्हें तो बाहर के लाइटिंग अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस होता है। ठीक है ना, उसके लिए बाहर के इसमें जनरल इसका यूज़ करते हैं। ये इसका एक एप्लीकेशन कर लीजिए। अब एक सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी जो डिफरेंस है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद कर लेना है। कम से कम 4 पॉइंट तो याद कर लेना है आपको, कम से कम 4 पॉइंट। ठीक है ना, अब देखो बोथ सीरीज, सिमिलरिटी की बात, पहले सिमिलरिटी बताऊंगा, बाद में डिसिमिलरिटी। सिमिलरिटी को बोथ सीरीज है +3, दोनों का +3 ऑक्सीडेशन कॉमन है। ठीक है, इन बोथ द सीरीज द f ऑर्बिटल आर फील्ड बराबर है, इसमें 4f लेंथेनॉइड में और एक्टिनॉइड में 5f। फिर देखो आयनिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट्स इन बोथ सीरीज डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, बराबर है ये भी। देखो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन बोथ सीरीज इज लो, दोनों में से लो रहेगी, तो इसलिए क्या होता है, आर सेड टू बी हाईली रिएक्टिव। फिर देखिए नाइट्रेट्स, परक्लोरेट्स, सल्फेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर soluble while hydroxide, fluorides and कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल। सॉल्युबल इनसॉल्युबल याद है, 4 पॉइंट, एक दो कोई भी 4 पॉइंट आपने लिख देना वहाँ पर। डिफरेंस लेकिन बहुत अच्छे से करके जाना है, डिफरेंस ऐसे दोनों करके जाना है। देखो लेंथेनाइट शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन कितना शो करेगा, +4 करेगा, लेकिन एक्टिनाइट क्या करेगा, +3 +4 +5 +6 +7 शो कर रहा है। देखो लेंथेनाइट डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, देखो क्या हो रहा है, लेंथेनाइट डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, इजीली बनाता है लेकिन इजीली नहीं बनाता है। और एक्टिनाइट हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ लिगेंड्स सच एज थायोईथर्स के साथ, ये याद रखना है। फिर ऑल लेंथेनाइट्स आर नॉन रेडिएक्टिव, ऑल लेंथेनाइट्स आर नॉन रेडिएक्टिव एलिमेंट एक्सेप्ट प्रोमीथियम, ये एक्सेप्शन याद रखना है। बट एक्टिनाइट्स आर रेडिएक्टिव, नहीं सभी रेडिएक्टिव होते हैं। देखो लेंथेनाइट डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकेटाइन, ऑक्सोकेटाइन मतलब क्या होता है ऑक्सीजन के ऊपर प्लस है, जैसे कि OUO प्लस, PuO प्लस, PuO2 प्लस, ये तो ऑक्सोकेटाइन बोलते हैं। लेकिन एक्टिनाइट्स क्या होता है, ऑक्सोकेटाइन फॉर्म करती है। 3 एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं इसके। फिर मोस्ट ऑफ द लेंथेनाइट्स आर कलरलेस होते हैं इन नेचर, और लेकिन एक्टिनाइट क्या होते हैं, कलर्ड आयंस होते हैं। ईजी है, याद कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं सम कंपैरिजन बिटवीन प्री लेंथेनॉइड और ट्रांजिशन मेटल में कंपैरिजन है यहाँ पर। आप जरा ध्यान से देखिए जरा, जैसे इसेंशियली नॉन, देखो प्री, हम बात किसकी बात कर रहे हैं, प्री ट्रांजिशन मेटल, तो इसेंशियली कैसे होता है, क्या होता है, मोनोवैलेंट शो ग्रुप +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होता है, ये +1। फिर इसेंशियली क्या था, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +2 +4 शो करता है। ये क्या कर रहा है, वेरिएबल, ट्रांजिशन तो वेरिएबल ही करेगा क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल है। देखो पीरियडिक ट्रेंड्स की बात करें, पीरियडिक ट्रेंड्स प्री की बात करें तो पीरियडिक ट्रेंड्स कैसे होगा, देखो डोमिनेटेड बाय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। लेकिन लेंथेनाइट की बात करते हैं, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें साइज चेंजेस फ्रॉम m लेस देन मार्क्ड होता है, मतलब इसमें साइज चेंज होगा, चार्ज के कारण होता है चेंज। देखो सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ गिवन ग्रुप सेम होता है इसके अंदर। सिमिलर प्रॉपर्टी इसमें होता है सब्सटेंशियल चेंज चार्ज इन द, ये होता है सब्सटेंशियल चार्जेस इन प्रॉपर्टी होता है। फिर ऑलवेज हार्ड होंगे, जिसमें ऑक्सीजन, हेलोजन, नाइट्रोजन डोनर प्रेफरेबली क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ऑलवेज हार्ड होता है ये भी, ऑक्सीजन, हेलोजन और नाइट्रोजन डोनर, ठीक है ना, प्रेफरेबली क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का होता है।
हैवियर मेटल्स में इंक्रीजिंग फ्रॉम आयरन टू कॉपर होता है, में शो सॉफ्ट कैरेक्टर शो करते हैं। फिर देखो इसमें प्री की बात करें तो नो लिगैंड फील्ड इफेक्ट होता है, इसमें होता है इनसिग्निफिकेंट लिगैंड होता है, इसमें सब्सटेंशियल लिगैंड फील्ड होता है। पुअर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर्टी होता है, मतलब कोऑर्डिनेशन डिटरमाइन बाय साइज, हाई कोऑर्डिनेशन होता है नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर डिटरमाइन बाय साइज, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इज टिपिकल मैक्सिमम मैनी एक्सेप्शंस के साथ। फिर इसमें देखो प्री की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी इन ज्योमेट्री, फिर फ्लेक्सिबिलिटी इन ज्योमेट्री इसके अंदर, इसमें फिक्स्ड ज्योमेट्री है, नो मैग्नेटिज्म, शो मैग्नेटिज्म, शो मैग्नेटिज्म, ये सब इजी पॉइंट से कर सकते हैं आप। अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है पोस्ट लेंथेनॉइड एलिमेंट्स की, और हम ज़रा बात करेंगे। देखो यहाँ पे ज़रा ध्यान देना है, द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 92 आर, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनियम बोलते हैं। 92 या जो सारे सभी क्या हो रहे हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, या ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स ऐसा बोल सकते हैं, या ट्रांस यूरेनियम बोल सकते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ अबाउट कितना 93 लेके 100 आर का इंक्लूड इन द एक्टिनाइड सीरीज रहता है, और 104 लेके 18 आर कॉल्ड पोस्ट एक्टिनॉइड एलिमेंट को कितना 104, 93 से लेके 103 तक जो है वो एक्टिनॉइड में, उसके फिर 104 से लेके 118 क्या होते हैं, पोस्ट एक्टिनॉइड एलिमेंट्स बोलता है, ये याद रखना पोस्ट एक्टिनॉइड। एंड पोस्ट एक्टिनॉइड एलिमेंट्स दैट आर नोन सो फार आर ट्रांजिशन मेटल्स बोलेंगे इसको, एंड दे आर इंक्लूडेड इन पोस्ट एक्टिनॉइड बिकॉज सिमिलर टू एक्टिनॉइड होने के कारण, एंड दे कैन बी सिंथेसाइज, ये किससे बनाते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस बनाएंगे। तो सो फार 9 पोस्ट लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड 9 पोस्ट एक्टिनॉइड एलिमेंट्स हैव बीन सिंथेसाइज्ड, सो ये 9 बना के रखे उन्होंने। एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टडी देयर केमिस्ट्री ओइंग देयर शॉर्ट, क्योंकि उनका हाफ लाइफ पीरियड बहुत शॉर्ट है, उनकी स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट है। जैसे देखो 102 हाफ लाइफ कितना है, 2.8 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड है, बहुत कम है, तो उसकी स्टडी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। देखो रुदरफोर्डियम फॉर्म करता है क्लोराइड, जैसे कि RFCl, सिमिलर टू जर्कोनियम एंड हॉफनियम इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है ऐसा। एंड डबनियम जो होता है रिसेंबल टू बोथ ग्रुप 5 ट्रांजिशन मेटल में, और नियोबियम 5 और एक्टिनियम प्रो एक्टिनियम 5 के साथ ऐसा। ये थोड़े याद करने वाले पार्ट है, इसे याद कर लीजिए। यहाँ पर अपना ये चैप्टर हो गया है फिनिश। अब आप क्या कीजिए, मैंने क्योंकि ये चैप्टर उतना डिफिकल्ट नहीं है, पोर्शन रिड्यूस होने का बहुत ही इजी हो गया है, सिर्फ लर्निंग प्रोसेस का काम है। अगर आप रोज आकर बैठ के एक बार रीडिंग भी किया ना, इसको जल्दी हो जाता है। ठीक है, यहाँ चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इस चैनल पे जितने भी स्टूडेंट अगर नए आए तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और हमारे जो पुराने प्यारे प्यारे जो विद्यार्थी है वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक होगा, या फिर आपका इंस्टाग्राम होगा, टेलीग्राम होगा, जहाँ पे वहाँ पे जिसको स्प्रेड कर दीजिए और फैला दीजिए, बच्चों का ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए पढ़ाई करते रहिए, कोई डाउट आए तो मुझसे पूछते रहिए। ठीक है ना, चलिए बाय।